की बात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के एम्स में आग लगने की खबर है। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और देखिए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली के एम्स में दरअसल ये आग लगी है। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये आग लगी है और उसके बाद धुएं का गुबार ऊंचा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। लपटें भी आपको दिखाई दे रही हैं। 6 गाड़ियों की मौके पर मौजूदगी है और आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। दमकल कर्मचारियों के साथ स्थानीय पुलिस भी एम्स में मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। एम्स देखिए देश का सबसे बड़ा अस्पताल है और ऐसे में इस तरीके की आग लगने की घटना सामान्य नहीं है। हालांकि जो भी वजह रही हो, लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी, आग पर काबू पा लिया गया? आग पर कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जितने लोग भी इस आग की चपेट में फंसे हुए थे उनको बाहर निकाल लिया गया है। 6 गाड़ियां तुरंत ही दमकल विभाग की मौके पर रवाना की गई और आग बुझाने के काम में जुट गई। और ये लगभग अब से 10 से 15 मिनट पहले ही आग की खबर आई थी और लेकिन अच्छी बात यह रही कि सबको निकाला गया है। रवि, कौन से सेक्शन में, कौन से वार्ड एरिया में ये आग लगी है और वहां पर उस वक्त पेशेंट्स की मौजूदगी कितनी रही हुई, क्या कोई इस बारे में जानकारी है? अभी इस बारे में दमकल विभाग और पुलिस और एम्स प्रशासन उसकी जानकारी जुटा रहा है कि आखिर में कितने लोग वहां पर मौजूद थे, किस वार्ड में थे, आखिर में कितने वहां पर एम्स का स्टाफ था, डॉक्टर थे, नर्सेस थे या फिर पेशेंट थे, किस कंडीशन में है, कोई और तो नहीं वहां पर फंसा हो सकता है। ये तमाम चीजों की जानकारी ली जा रही है। रवि, ये बात बहुत अच्छी है कि आग बुझा ली गई है, क्योंकि दिल्ली का एम्स सबसे बड़ा अस्पताल, राजधानी दिल्ली का, हजारों की संख्या में लोग मरीज पहुंचते हैं। लेकिन आखिर वजह क्या अब तक कोई बताई गई शुरुआती जांच में कुछ समझ आया हो कि आग क्यों लगी? आग के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। जो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है या फिर दूसरे वजह हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से धुआं एम्स बिल्डिंग से निकल रहा है, तो ये एम्स की मेन बिल्डिंग है, क्योंकि एम्स 2 हिस्सों में बटा है। एक मेन बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग कही जाती है और दूसरी तरफ एक जहां पर ओपीडी और दूसरी तरफ जो पेशेंट जाते हैं ओपीडी की तरफ में। तो मेन बिल्डिंग में आग की खबर है। धुआं भी बहुत तेजी से निकला, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट है या फिर दूसरी वजह है, दमकल विभाग की तरफ से ये थोड़ी देर में जानकारी वजहों का पता लगाया जा रहा है। रवि, लेकिन जिस तरीके से हम धुएं को देख रहे हैं, जाहिर तौर पर जो पेशेंट्स और तीमारदार वहां मौजूद हैं उनके लिए धुआं परेशानी का सबब बन सकता था और बना भी जाहिर तौर पर हुआ होगा। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आग कितने बजे लगी और उसको बुझाने में कितना वक्त लगा होगा? आग लगभग 12 बजे, इस समय देखिए 12:18 हो रहे हैं। करीब 15 से 20 मिनट पहले ही आग की खबर एम्स प्रशासन ने दमकल विभाग को दी और तुरंत, क्योंकि वहां पर एम्स बिल्डिंग पहुंचने में दमकल विभाग की गाड़ियों को ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि पास में ही एम्स के परिसर के पास में ही दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौजूद रहती है। तुरंत ही रवाना की गई और मौके पर ही जाकर आग को बुझाने के काम में लग गई। आग बहुत ज्यादा नहीं कही जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में वहां पर इलाज कराने के लिए पेशेंट आते हैं, तीमारदार आते हैं, परिवार के लोग आते हैं और एम्स का स्टाफ भी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में वहां पे होता है। तो इस बात को लेकर एक कह सकते हैं कि चिंता की बात थी कि अगर आग का दायरा बढ़ता है, दूसरी डिपार्टमेंट में फैलती है, दूसरी बिल्डिंग्स में फैलती है, तो वो बड़ी दिक्कत होगी। रवि, बीच में रोकेंगे। अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि इमरजेंसी वार्ड में यह आग लगी थी और जब इमरजेंसी वार्ड में आग लगती है तो किस तरह से वहां पे सिचुएशन गड़बड़ हुई होगी, किस तरीके से संभाला गया होगा, आप बताइए जरा। देखिए, इमरजेंसी वार्ड में क्योंकि वहां पर जो भी पेशेंट हताहत होते हैं या इमरजेंसी किसी भी पेशेंट को होती है तो तुरंत ही इमरजेंसी वार्ड में लेके जाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इमरजेंसी वार्ड में उस तरीके से एडमिट नहीं होते हैं पेशेंट, क्योंकि उनको दूसरी जगह, दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाता है एडमिट करने के लिए। तो इमरजेंसी वार्ड में जैसे ही आग की खबर आई, तुरंत ही अलर्ट कर दिया गया। वहां पर जितने भी मौजूद थे, चाहे स्टाफ, चाहे डॉक्टर, चाहे सिर्फ पेशेंट, अलर्ट कर दिया गया जिससे कि सुरक्षित बाहर लोग जा सके। और इस दौरान क्योंकि एम्स के अंदर ही बहुत बड़ी संख्या में सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं, वहां का सुरक्षा जो प्रबंध है वो बहुत ज्यादा मुस्तैद रहता है, तैनात रहता है। इससे पहले भी हमें याद है कि एम्स में आग लगी थी। हालांकि उस वक्त भी अच्छी बात ये थी कि किसी तरीके से जान का कोई नुकसान नहीं था, लेकिन उस वक्त भी हमने देखा था कि अस्पताल में फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर जो है कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। तो क्या इस आग को लेकर ये माना जाए कि एम्स की तरफ से कोई टीम गठित की जाएगी ताकि जांच की जाए?
बिल्कुल, क्योंकि एम्स में आग लगना छोटी मोटी बात नहीं होती और एम्स प्रशासन जरूर इस बात को देखेगा कि आखिर में आग की वजह क्या रही, क्योंकि एम्स में आग लगना बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी संख्या में पेशेंट होते हैं और स्टाफ होता है, और अगर आग बढ़ती है, फैलती है, तो कहीं न कहीं जान माल का भी नुकसान हो सकता है। तो यही वजह है कि प्रशासन जरूर इस बात को देखेगा कि आग की वजह क्या रही, और अगर कोई लूप होल्स रही है, कहीं गड़बड़ी रही है, या किसी कोई तकनीकी खामी रही है, या शॉर्ट सर्किट रही है, तमाम चीजों की जानकारी लेने के बाद ही प्रशासन आगे का कदम उठा सकता है। रवि, जिस तरीके से हम पिछली घटना का जिक्र कर रहे हैं, जाहिर तौर पर लूप होल्स पर तो काम किया ही जाएगा, जांच तो की ही जाएगी, लेकिन जिस तरीके से पिछली घटना में सवालात उठे थे और हम अगर आज की घटना देखें तो एम्स में आनन फानन में एम्स प्रशासन भी मुस्तैद हुआ, उधर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, कोई हताहत भी नहीं हुआ। तो क्या ये भी हम समझे कि जो पिछली घटनाएं रही हैं आग लगने की एम्स में, उससे सबक लिया गया है, लेसन लिया गया है? देखिए, जरूर, क्योंकि एक बार अगर घटना होती है तो जरूर प्रशासन मुस्तैद हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी बड़ी संख्या में होते हैं, उनका भी बड़ा योगदान होता है। जैसे भी इस तरीके की कोई घटना होती है तो तुरंत ही तैनात कर दिया जाता है, एक अलार्म भी बजता है पूरे एम्स बिल्डिंग और परिसर के अंदर ही। बिल्कुल रवि, और सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी दिल्ली का एम्स वो अस्पताल है जिसमें सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं, दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, अलग अलग राज्यों से पहुंचते हैं। मैं आपके पास रवि लौटूंगी, लेकिन एक बार फिर से देखिए, बिग वॉल पे लोगों को ये तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें इसीलिए भी बहुत खास हो जाती है क्योंकि राजधानी दिल्ली का एम्स जो है वो सबसे बड़ा एम्स कहा जाता है। और ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दरअसल ये नई बिल्डिंग है एम्स की, और वो जो आप सामने वाली बिल्डिंग देख पा रहे हैं वो पुरानी बिल्डिंग एम्स की है। यहीं पर आग लगी थी इमरजेंसी वार्ड में। तो देखिए, हम एम्स का जब जिक्र करते हैं तो दिल्ली एम्स की अगर बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर लोग न सिर्फ राज्यों से, देश से, बल्कि विदेशों से भी इलाज कराने आते हैं। और ये हम इमरजेंसी वार्ड की बात कर रहे हैं। देखिए, इमरजेंसी वार्ड में एडमिशन नहीं होता है, जांच की जाती है, इलाज किया जाता है, और शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही थी कि जल्द से जल्द वहां से तीमारदारों और मरीज को तुरंत निकाल लिया गया। लेकिन अगर ये आग फैलती, समय रहते नहीं बुझाई जाती तो जाहिर तौर पर यकीन मानिए हादसा बड़ा हो सकता था।